बात करने वाले हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंस की। देखिए, लेंस को समझने से पहले ये याद रखिएगा कि जब आपने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ मिरर पढ़ा था, ठीक है, तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ मिरर पढ़ने में आपने क्या पढ़ा था कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है। कन्वर्जिंग मिरर हमारा कौन सा था, जब हम मिरर की बात करें तो जो कॉनकेव होता था वो कन्वर्जिंग होता था, कॉन्वेक्स जो होता था वो डाइवर्जिंग होता था। मिरर है ना, मिरर जो था हमारा वो कॉनकेव मिरर जो होता था वो कन्वर्जिंग होता था, वो सारी की सारी जो इंफिनिटी से रेज आ रही थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को कन्वर्ट करता था किस पे, सारी की सारी को मीट कराता, ऑल द रेज मीट एट वन पॉइंट, इट इज नोन एज फोकस पॉइंट। ओके, सिमिलरली वैसा ही काम कुछ यहां पर भी होने वाला है। कैसे, आइए समझते हैं। हम बात करते हैं अपने कॉन्वेक्स लेंस की। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। कॉन्वेक्स लेंस है हमारा ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये यहां पर हमने इस तरीके से इसको बीच से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। क्या हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर हम देखें कि हमारा ये क्या आता है, ये F1 है और ये F2 है। अब F1 और F2 में याद रखिएगा प्रिंसिपल फोकस वाला, सबसे पहले लड़ाई प्रिंसिपल फोकस की, ठीक है, फिर दूसरी लड़ाई कन्वर्जिंग की। कन्वर्जिंग से ही प्रिंसिपल फोकस पता चल जाएगा, डाइवर्जिंग से ही प्रिंसिपल फोकस पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आइए क्या होता है, याद रखिएगा डेफिनेशन होती है कि जब हम अगर बात करें प्रिंसिपल फोकस की, तो याद रखिएगा प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर इंफिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, या तो वो किसी एक पॉइंट पर वो फोकस ही होगा, फोकस पर जाके मिल जाए, या अपीयर टू मीट हो, तो वो कैसा होगा, वो प्रिंसिपल फोकस होगा। वो कौन सा फोकस होगा, वो प्रिंसिपल फोकस होगा। तो आइए यहां पे हम बात करते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये इस तरीके, देखिए अब जो मैं रेज बना रहा हूं वो यहां तक नहीं ला रहा हूं, मैं अंदर तक ला रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंफिनिटी से रेज आ रही थी इस तरीके से, भाई इंफिनिटी से रेज आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हुआ क्या, यहां तक आने के बाद ये देखिए अब यहीं से कंप्लीटली रिफ्रैक्शन होगा, ये बेंड होगी, है ना, ठीक है। ठीक, क्या होगा, ये इस तरीके से बेंड हो गई। ये कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, इनको बेंड कर दिया। कॉन्वेक्स लेंस ने इनको इस तरीके से बेंड कर दिया, रिफ्रैक्ट कर दिया। यही है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, एक्चुअल में यही रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इनको इस तरीके से क्या कर दिया, बेंड कर दिया। अब ये जो इंफिनिटी से रेज आ रही थी इनको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। तो ये सारी की सारी क्या है, ये दीज आर ऑल इंसिडेंट रेज एंड दीज आर रिफ्रैक्टेड रेज। So when refracted rays meet at a point after refraction through lens, it is known as principal focus। तो अब हमारे पास principal focus कौन हो गया, F2 हो गया। ये क्या हो गया, ये principal focus हो गया। और चूंकि ये रियलिस्टिक कंडीशन है भाई, यहां से आ रही थी, यहां पे मीट हो गई, तो ये कौन सा मिरर हुआ, सॉरी कौन सा लेंस हुआ, ये हमारे पास लेंस कौन सा था, कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। यही हमारी पहली प्रॉपर्टी भी है, याद रखिएगा, यही पहली प्रॉपर्टी भी है, यही कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है। ये क्या हो गया, अब ये किस तरीके का, इसका नेचर जो हुआ वो कैसा हो गया, इसका नेचर जो हो गया वो हो गया कन्वर्जिंग। कैसा हो गया, कन्वर्जिंग, क्योंकि ये सारी की सारी ऑल रेज, इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई, मीट, अपीयर नहीं हुई, एग्जैक्टली मीट हो गई किस पर, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। जिस फोकस पे मीट हो गई उसको हमने क्या कहा, प्रिंसिपल फोकस कहा। क्या कहा, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो अब हमारे पास कन्वर्जिंग कौन हो गया, कन्वर्जिंग लेंस हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस जो कहेंगे वो किसको कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस को। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। और यही हमारी पहली इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन है, ठीक है। यहां पर इमेज भी बनेगी, ओके। आइए अब हम बात करते हैं कॉनकेव की। भाई कॉनकेव की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा कॉनकेव है। देखिए कैसा है, अंदर की साइड थिक है ना, है ना, नहीं अंदर की साइड थिन है, यहां पर थिक है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे चली गई, ओके।
यहाँ पर क्या होगा, F1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, F2 होगा। अब यहीं से आपको इमेज की कंडीशन भी पता चलने लगेंगी। आइए इसमें भी इंफिनिटी से रेज आएंगी भाई, इंफिनिटी से इसमें भी रेज आनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से रेज आई, ठीक। अब ये क्या करेगा, देखिएगा, समझिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। शेप ऑफ लेंस से ये समझ में आता है। देखिए ये जो है ये बल्क है बीच में और एज पे क्या है, शार्प है। तो जब रेज इससे आती है तो एज वाला काम क्या करता है, इसको इस तरीके से बेंड करने का काम करता है, पूरी तौर से इसको बेंड कर देता है, ठीक है। जबकि ये देखिए ये भाई साहब कौन से हैं, ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव क्या है, अगर हम एज की बात करें तो एज पे फैले हुए हैं, चौड़े हैं वो। तो जब रेज आएंगे तो वो क्या होंगी, वो इस तरीके से उनको रास्ता मिलेगा चलने का, तो वो रिफ्रैक्शन, यही तो होता है। रिफ्रैक्शन है क्या भाई, वाटर में लाइट एंटर करती है, डेंसर मीडिया में वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। यहां पर देखिए ये शार्प है, इतने शार्प है कि इनको बेंड कराने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है, हिम्मत ही तो कहेंगे उसको। यहां पे क्या है, ये इतने ज्यादा फैले हुए हैं कि लाइट भी फैल जाती है ना, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, ये लाइट इस तरीके से डाइवर्ट हो गई, क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। वेरी गुड, आपने मिरर में भी यही पढ़ा था, ठीक है। ये क्या हो गई, ये डाइवर्ट हो गई। अब यहां पर अपीयर टू मीट की कंडीशन आएगी। कौन सी आएगी कंडीशन, वेरी गुड, अपीयर टू मीट। तो यहां पर देखिए क्या होगा, इस तरीके से ये देखिए, अब ये क्या हो रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी होगी, ये हमारी कंडीशन कैसी हो गई, डाइवर्जिंग। कैसी कंडीशन हो गई, डाइवर्जिंग कंडीशन हो गई। तो हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो कैसा है, वो डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा हुआ, डाइवर्जिंग लेंस। तो आपने एक चीज देखा, जैसा हमने मिरर में पढ़ा था, मिरर में कॉनकेव कन्वर्जिंग था, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग था। यहां पर कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है और कॉनकेव डाइवर्जिंग है। तो यहीं से आपको एक चीज मिलके आ गई होगी, देखिएगा, समझिएगा। अगर यहां पर इमेज की बात करें तो यहां भी इमेज बनेगी। यहां पर हमने क्या किया, इसको ट्रेस किया है बैक, तो ये क्या हुआ, ये अपीयर हुआ। तो इसका मतलब इस जगह पर जो बनेगी वो वर्चुअलिटी के साथ बनेगी इमेज, है ना। और यहां पर जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वो रियल के साथ बनेगी, ठीक है। ये कैसी होगी, ये इन्वर्टेड होगी। ये कैसी होगी, ये अगर हम बात करें तो ये इरेक्ट होगी, है ना, ये इरेक्ट होगी, ये इन्वर्टेड होगी, ठीक। और ये हमेशा रियल बनेगी, ये हमेशा वर्चुअल बनेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। यही कंडीशन से आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो लेंस है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इन्हीं दो कंडीशन से, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कंडीशन से ही पता चल जाता है कि जो हमारा लेंस है वो कैसा वर्क कर रहा होता है, ठीक है। उसका नेचर क्या होता है, ठीक है, कौन सा रियल इमेज फॉर्म कराता है और कौन सी वर्चुअल इमेज फॉर्म कराता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए, और मैं आपका मधुर मेल आपके सामने ऐसे ही खूब ढेर सारे टॉपिक्स लेके आऊंगा, ठीक। खूब लाइक करिए बच्चों, खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए। थैंक यू सो मच।